गुड मॉर्निंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, अब लीनियर मेजरमेंट में हमारे पास देखिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर हाइट गेज। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो आप ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है, जैसे वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज एंड वर्नियर डेप्थ गेज। तो ये हमने लैब में भी डिस्कस, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म भी किया था कि किस तरीके से इसकी रीडिंग लेते हैं। आज इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में भी आपको कई बार आ जाता है कि डिस्कस दी प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ द मेजरमेंट थ्रू वर्नियर कैलिपर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि वर्नियर कैलिपर के थ्रू अगर हमें लीनियर मेजरमेंट करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या है, टेक्निक क्या है, कैसे उसको यूज करना है वर्नियर। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया, देखो कि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो कितना होता है हमारे पास। हमने क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज 0.01 और 0.02 mm। तो इसका मीनिंग क्या है कि पॉइंट्स के बाद वो अप टू 2 डेसिबल पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स के बाद वो 2 पॉइंट्स तक वो इतना उसको मेजर कर सकता है। इतनी 0.02 डिस्टेंस है, मतलब या जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा मेजर कर सकता है। डिस्क काउंट का मतलब क्या है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको भी ये मेजर कर सकता है। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, 0.02 mm। तो हमने लैब में भी ये डिस्कस किया था कि इसकी जो लीस्ट काउंट है किस तरीके से हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो लीस्ट काउंट होती है वो इंस्ट्रूमेंट, जो जैसे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर भी अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि हर एक में जो लीस्ट काउंट है वो एक ही होगी। लीस्ट काउंट क्या होती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लीस्ट काउंट को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, फिर उसकी मेन रीडिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये जो वर्नियर कैलिपर है कहाँ पे यूज होता है, देखो it is used to make very precise measurements which cannot be accurately measured from a meter scale। जो हमारा सिंपल स्केल है, अगर उसके साथ हम देखो बिल्कुल छोटी से छोटी रीडिंग नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, तो उसको उस चीज को उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं वर्नियर कैलिपर किस तरीके से यूज करते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो आपको जो ये वाले कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। ड्रॉ, आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्नियर के ऊपर कितने स्केल्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या है, या कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके नाम पता होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट का क्या यूज है, किस काम आता है। ठीक है, तो हमने लैब में भी डिस्कस किया था, लैब में आपको दिखाया था कि वर्नियर कैलिपर किस तरीके से होता है। तो देखो, तो यहाँ पे हमेशा जो है वर्नियर के ऊपर एक, यहाँ पे एक स्केल होगा। ठीक है, दिस स्केल, इस स्केल को हम क्या नाम देते हैं, मेन स्केल। जो ये लंबा स्केल है, जो लॉन्ग स्केल है, जो ये वाला ग्रीन कलर में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस स्केल इज नोन एज दी मेन और मीटर स्केल। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मली स्केल होता है जो हम ड्राइंग में यूज करते हैं, या स्कूल में हमने देखा है, नॉर्मली जो स्केल हम यूज करते हैं दैट इज मेन और मीटर स्केल। अब इसके ऊपर दो और स्केल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि दो है या एक है। तो इसमें एक यहाँ पे एक स्केल होगा। ठीक है, एक इसके नीचे भी स्केल होता है।
तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सबसे पहले नाम पता होना चाहिए, दैट इज वर्नियर स्केल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एक जो स्केल है उसके ऊपर जो रीडिंग होगी वो होगी इंचेस में, ठीक है। और जो थर्ड जो सेकंड है उसकी जो रीडिंग होगी वो होगी mm, ठीक है। तो अगर हम इंचेस ले रहे हैं, तो अगर हम जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग हम इंचेस में ले रहे हैं, तो वर्नियर भी हमारा इंचेस में देखना है। अगर हम मेन स्केल के ऊपर mm में रीडिंग ले रहे हैं, तो हमारा वर्नियर स्केल भी क्या करेगा, mm में हमें वो रीडिंग चेक करनी है। जो मतलब डिविजन चेक करनी है वो हमें मतलब मिलीमीटर वाला स्केल है, तो उसको देखना है, ठीक है। और कौन कौन से इसके इसके पार्ट है देखो, तो इसमें एक जॉ होगा, दिस जॉ इज नोन एज द फिक्स्ड जॉ, ठीक है। और जो ये वाला है, ये वाला जॉ है, दिस इज द मूवेबल जॉ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके दो जॉ होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक एंड अनदर इज मूवेबल, ठीक है। अब देखो इस पे अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे चार जॉ दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इनका डिफरेंस क्या है, देखो इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो देखो, जो ये वाले जो है, जो नीचे जो बॉटम जो है, ये हमारे पास है आउटर, आउटर मेजरमेंट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका हमें आउटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक कोई बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका इसकी हमें ये वाली लेंथ चेक करनी है, ये वाला डिस्टेंस और लेंथ चेक करनी है। तो जो आउटर जॉ होंगे वो कहाँ पे हम उसको अरेंज करेंगे, यहाँ पे एक जॉ यहाँ पे आएगा बाहर, ठीक है, और दूसरा जॉ यहाँ पे। दैट मीन्स अगर हमें आउटर मेजरमेंट करनी है आउट, तो हम कौन से जॉ से जॉ यूज करेंगे, जो आउटर जॉ, ठीक है। अब जो ऊपर वाले हैं, जो एक इसमें भी फिक्स रहेगा, दूसरा क्या है, मूवेबल। अब ये दो कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल मेजरमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिलेंडर है, ये आपके पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका टॉप जो टॉप व्यू है वो भी बना रहा हूँ। ये सिलेंडर है, सिलेंडर की कुछ थिकनेस होगी, तो थिकनेस होगी तो यहाँ पे दो डायमीटर आएंगे, इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। तो जब हमें कोई डायमीटर चेक करना है, जब हमें इंटरनल डायमीटर चेक करना है, तो यहाँ पे यही इसकी टेक्निक है। जब हमें इंटरनल डायमीटर, आवाज बंद करो बेटा अपनी, राहुल। ठीक है। तो जब हमें इंटरनल डायमीटर चेक करना है, तो हमारे पास क्या कौन सा जो यूज करेंगे, हम इंटरनल जो इनर जोड़ यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अगर हमें आउटर मेजरमेंट करनी है, तो हमें आउटर जोड़ यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये चीज। तो ये क्या है, लॉक, लॉक मतलब जब हमने इस तरीके से जब कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो एक जो इसके लेफ्ट साइड में आएगा, तो दूसरा जो यहाँ पे राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो स्केल हमारा एक्यूरेट रीडिंग दे, कोई एरर ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक किया है। लॉक क्या है, मतलब जो इसकी मेजरमेंट है उसमें भी एरर ना आए, तो अब इसको जो इसका मूवेबल जो है उसको रोकने के लिए इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो जो आउटर जो है वो किस काम के लिए है, वो एक्सटर्नल मेजरमेंट, जो इनर जो है वो किस काम आते हैं, इंटरनल मेजरमेंट, ठीक है। तो एक है इसकी देखो डेप्थ रोड, तो हमने उस लैब में भी परफॉर्म किया था, ये डेप्थ रोड होती है कि डेप्थ चेक करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई हमारा फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है उसकी डेप्थ चेक करनी है, तो उसके लिए भी हम इसी वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। So these are the different parts of the vernier caliper.
दोबारा से देख लो एक बार। एक तो मेन स्केल है, मेन स्केल में क्या है, हम इस स्केल को जैसे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो वाला स्केल है, दैट इज दी मेन और मीटर स्केल। तो इसके ऊपर वर्नियर स्केल है, एक यहाँ पे स्केल है, एक यहाँ पे रीडिंग से, एक नीचे रीडिंग। ठीक है, जो वर्नियर स्केल है दैट इज मूवेबल, मतलब जो, अगर देखो जो क्या है, ये जो जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल जो के साथ अटैच। अगर मूवेबल जो मूव करेगा तो वर्नियर स्केल भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब वर्नियर स्केल के ऊपर एक रीडिंग है इंचीज में है, एक रीडिंग क्या है इंचीज में, और दूसरी क्या है एमएम। ठीक है, अगर हम मेन स्केल के ऊपर एमएम, अगर हम मेन स्केल को एमएम में देख रहे हैं, एमएम में चेक कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल भी हमें एमएम में ही चेक करना है। अगर मेन स्केल हम इंचीज में ले रहे हैं रीडिंग, तो ऊपर जो वर्नियर स्केल है वो भी हमें इंचीज में देखनी है। ठीक है, तो जो फिक्स जो है वो क्या है, मेरा हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, और मूवेबल जो क्या है वो अकॉर्डिंग टू जो मेजरमेंट है वो मूव करेगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर हमें एक्सटर्नल मेजरमेंट्स करनी है, एक्सटर्नल मेजरमेंट मीन अगर हमारे पास ये कोई बॉक्स है, इसका ये डिस्टेंस चेक करना है, किस तरीके से चेक करें कि एक जो यहाँ पे आएगा और दूसरा जो यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सटर्नल मेजरमेंट्स के लिए क्या है, हम वर्नियर कैलिपर यूज, जो ये आउटर जोर यूज करें। ठीक है, अगर हम हमें कोई इंटरनल डायमीटर चेक करना है तो उसके लिए हम इनर जोर यूज। ठीक है, लॉग क्या है, ताकि कोई एरर ना आए ड्यूरिंग मेजरमेंट, कोई एरर ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक बटन दिया। ठीक है, और अगर अगर हमें डेप्थ चेक करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी के कंटेनर की डेप्थ चेक करनी है, तो हम इसकी डेप्थ रोड के साथ ही इसको चेक करते हैं। अब डेप्थ रोड किस तरीके से काम करती है, देखो, जो हमारा मूवेबल जो है उसको हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये डेप्थ रोड भी क्या है, बाहर निकल जाएगी, तो उससे हम डेप्थ चेक करते हैं। Next is least count. Least count refers to the smallest distance that can be measured during and measured using an instrument. Most of the vernier caliber have a least count of 0. यहाँ पे 0.01 है, 0.001 और 0.02 ml, जो इसकी वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है दैट इज 0.01 और 0.02 एम। ठीक है, अब लीस्ट काउंट का हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, देखो दोबारा लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ वन एमएसडी, एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन, माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज लीस्ट काउंट। यहाँ से क्या निकल के आएगा, मतलब लीस्ट काउंट निकल के आएगा। Where MSD and VSD refers to main scale division and vernier scale division. ठीक है, तो N क्या है हमारा, N is divisions on main scale, coincide with N minus 1 divisions on vernier। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से काउंट करनी है। देखो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो याद रखना है लीस्ट काउंट निकालने का, दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का जो आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट व्हाट इज लीस्ट काउंट एंड कैलकुलेट द लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर स्केल। तो अगर आपको पहले लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखनी है तो वर्नियर के लिए आपको ये लीस्ट काउंट निकाल के आप दिखा सकते हैं। अब किस तरीके से देखो करनी है आपको, कैलकुलेट किस तरीके से करनी है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा, a vernier scale has a length of 9 main scale divisions
एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। ठीक है, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, ठीक है। अब देखो ये कैसे चेक करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में देखो कि ये किस तरीके से चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है अपर स्केल है, जो ऊपर स्केल है, ये क्या है हमारा मेन स्केल। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल डिवीजन है वो हमें अपर स्केल से चेक करनी है। तो नीचे वाला स्केल क्या है हमारा वर्नियर स्केल। तो जो वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमें निचले जो नीचे वाला स्केल है वहां से चेक करनी है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो जब भी आप कोई वर्नियर स्केल से यूज करोगे या वर्नियर कैलिपर आप यूज करोगे, उसमें देखना कि जो मेन स्केल की 10 डिवीजन, ठीक है, और वर्नियर स्केल की 9 डिवीजन के बराबर। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल है उसकी 10 डिवीजन और वर्नियर की 9 डिवीजन इक्वेट करनी, मतलब इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको जब वर्नियर, ये हमने लैब में भी परफॉर्म किया था, जो वर्नियर की 10 डिवीजन है, सॉरी मेन स्केल की 10 डिवीजन है, वो वर्नियर की 9 डिवीजन के बराबर। ठीक है, तो जो हमें कैलकुलेट करना है, एक्यूरेट आंसर करना है, दैट इज लेंथ कैसे मेजर करनी है, मेन स्केल के ऊपर कितनी रीडिंग आई प्लस वर्नियर के ऊपर कितनी आई इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अब जो वर्नियर स्केल की फॉर एग्जांपल, अब देखो किस तरीके से चेक करना है। अगर हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, एक दो हमने यहाँ पे जो फिक्स जो है वो यहाँ पे आएगा और मूवेबल दो जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जो स्केल के ऊपर कुछ रीडिंग आएगी, तो जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक है, ठीक है, तो हम मेन स्केल की जो रीडिंग है वो डायरेक्ट यहाँ से नोट करेंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी में ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल की रीडिंग है वो तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगी कितने एम है। ठीक है, अगर 12 पे है दैट इज 120 mm, जो कि 12 क्या है हमारा सेंटीमीटर, अगर mm में ले रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 mm। अब वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल देखो, वर्नियर स्केल की रीडिंग हमें कौन सी रीडिंग लेनी है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे लेनी है कि जहाँ पे हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को इंसाइड करेंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग से देखना है, स्टार्टिंग से जो सबसे फर्स्ट डिवीजन देखनी है जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की को इंसाइड कर रही है। को इंसाइड मतलब एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में है। ठीक, तो वो हमें डिवीजन नंबर काउंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हमारे पास ये इस तरीके से कोई स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है। ठीक है, इसके नीचे हमारा वर्नियर स्केल है, तो यहाँ से 0 शुरू हो रही है। ठीक है, तो पहले जो ऊपर वाला है वर्नियर है, 1 2 3, सॉरी ऊपर वाला मेन स्केल है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 आ गया, 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो आगे 5 डिवीजन आएंगे, 1 2 3 4 5। अब जो वर्नियर है, वर्नियर भी हमारा 0 से यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो उसका 1 इस तरीके से शुरू होता है, 1 2 3 4। इसका मान लो यहाँ पे को इंसाइड कर रहा है, इस लाइन के साथ क्या है को इंसाइड कर रहा है, तो हमें ये डिवीजन नंबर काउंट करना है। किस तरीके से काउंट करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो को इंसाइड हो रहा है वो कोई और डिवीजन भी को इंसाइड हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वर्नियर की डिवीजन है वो भी को इंसाइड कर रही है। तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सी कर रही है, आपको स्टार्टिंग से चेक करना है। एक टाइम में एक डिवीजन भी को इंसाइड कर सकती है, दो डिवीजन भी कर सकती है, तीन भी कर सकती है। ठीक है, अगर कोई कोई को इंसाइड नहीं कर रही तो उससे हमें पहले वाली जो डिवीजन है वो लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई डिवीजन को इंसाइड कर रही है तो हमें डायरेक्ट वो डिवीजन नंबर काउंट करना है, और यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी और इसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारी टोटल रीडिंग है। ठीक है, अगर कोई रीडिंग हमारी को इंसाइड नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, उस जहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्लोज है तो उससे पहले वाली रीडिंग लेनी है। ठीक है,
नेक्स्ट इज एरर इन द वर्नियर कैलिपर। तो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वर्नियर कैलिपर के साथ, so before taking measurement we should check the error। ठीक है, तो हमें एरर चेक करना चाहिए कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई एरर तो नहीं, इनिशियल कोई एरर है तो हमें पहले उसको रिमूव करना है, तभी वो हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा। ठीक है, तो जो वर्नियर में दो तरीके के एरर है, फर्स्ट इज पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो। अब जीरो एरर का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्नियर स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है और उसके ऊपर क्या है हमारा मेन स्केल है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, मेन स्केल भी जीरो से स्टार्ट होगा और वर्नियर भी जीरो से स्टार्ट। तो जीरो एरर होता क्या है, वो मतलब अगर दोनों स्केल्स की जीरो को इंसाइड नहीं कर रही, मतलब मेन स्केल की जो जीरो है वो यहाँ से शुरू हो रही है और वर्नियर की अगर यहाँ से शुरू हो रही है, तो दोनों में एरर है, तो वो एक लाइन में आनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों एक लाइन में नहीं आ रहे, दैट मींस वहां पे जीरो एरर है। इसका नाम जीरो एरर क्यों पड़ा, क्योंकि जीरो लाइन है, जो जीरो जो है वो को इंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर को इंसाइड नहीं कर रही, वो आगे मतलब इस साइड को भी हो सकती है और दूसरी साइड को भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या दिया हमने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और नाम क्या दिया उसका, पॉजिटिव जीरो एरर एंड पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या देखो, it occurs when the zero of the vernier scale is to right of the vernier scale when the two jaws are in point। ठीक है, देखो मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, नेक्स्ट जो डायग्राम है डायग्राम से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या है और नेगेटिव जीरो एरर क्या है। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या है हमारे पास, ये हमारा जो है दिस इज मेन स्केल। ठीक है, और नीचे वाला हमारा क्या है, वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड में, थोड़ा सा डिफरेंस है ना यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या है, वो मेन स्केल की राइट साइड में है, तो ये वाली जीरो है, दोबारा से देखो, जो ये वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से राइट साइड में है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव जीरो। अगर हमारी जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट साइड में होगी, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव जीरो। नेगेटिव जीरो एरर क्या है, इट अकर्स व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू बी लेफ्ट ऑफ द वर्नियर स्केल व्हेन टू जॉज आर इन द सेंटर। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब जब जो हमारी वैल्यू निकल के आई, मतलब हमारी वैल्यू निकल के आई 12.73, जो ये एरर है हम इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, बिकॉज क्योंकि ये पहले ही जो रीडिंग है वो पॉजिटिव में दे रहा है, मतलब ऐड की हुई वैल्यू है। एरर क्या है, ये पॉजिटिव एरर है, मतलब पहले ही ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो जो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें से हम पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव एरर में क्या है, देखो ये कम दिखा रहा है, नेगेटिव एरर में क्या है, ये वैल्यू पहले ही ये डिस्टेंस कम है, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव एरर है वो हमेशा नेगेटिव माइनस किया जाएगा, और जो नेगेटिव जीरो एरर है वो हमेशा हमारे पास प्लस किया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव एरर को रिमूव करने का तरीका क्या है, देखो, टू टेक द प्रिसाइज वैल्यू फॉर द मेजरमेंट वी आर टेकिंग, वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव जीरो एरर टू द ऑब्टेन्ड मेजरमेंट। नेगेटिव एरर को रिमूव करने का क्या मेथड है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो उसने रीडिंग दी है उसमें हम वैल्यू जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको ऐड करेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर पहले ही वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है। अगर पहले ही वैल्यू ज्यादा है तो उस ज्यादा वाली वैल्यू को हमने माइनस कर दिया। नेगेटिव एरर में क्या है, वैल्यू को वो कम दिखा रहा है, ठीक है, तो हमें वो वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, अब नो जीरो एरर मतलब जब दोनों स्केल भोसड़ी वाले क्या है,
सर ये क्या हो रहा है? मेन स्केल 0 एंड वर्नियर नो जीरो एरर मतलब जब दोनों की जीरो एक को इंसाइड कर रही है, मतलब कोई एरर नहीं है। तो मतलब जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी वो प्रिसाइज रीडिंग आएंगी, एक्यूरेट जीरो रीडिंग। एरर। तो ये हमें देखो पता ही है इसका प्रोसीजर। तो ये चीज है, हम अगर एग्जाम में वर्नियर स्केल आता है तो हमें ये पूरा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या लिखना है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है। एरर लिख सकते हो आप, फिर उसके बाद लीस्ट, फिर आप उसका मेथड लिख सकते हो। मेथड मतलब जो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो ये वाला फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैसे निकाले वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अभी भी चेक किया है। ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे। ठीक है, दोबारा से देख लो इसको। फर्स्ट फाइंड वेदर देयर इज एरर ऑन द कैलिपर। तो सबसे पहले चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर के ऊपर कोई एरर तो नहीं है। अगर है तो अगर पॉजिटिव है तो उसको हम बाद में माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव है तो उसको ऐड करेंगे। सेकंड क्या है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, देखो प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द एप्रोप्रिएट जॉज। तो हमें जिस ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेनी है उसको जॉज में हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिक्स कर देंगे। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल विच इज टू बी लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज द मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल की जीरो से पहले जो रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरीके से देखनी है, देखो। नाउ लुक अप फॉर द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल which exactly coincide with any of the main scale reading। ठीक है, तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल जहां पे कोइंसाइड करेंगे तो वो हमें नंबर ऑफ डिविजन्स चेक करना है। तो वो नंबर ऑफ डिविजन्स हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे मेन स्केल के साथ, तो वो टोटल वैल्यू है। ठीक है, लास्ट में उसमें क्या लिखा है, इफ देयर इज एन एरर इन द कैलिपर ऐड और सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। अगर पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम ऐड। ठीक है, तो देखो ये टाइप्स लिखी हुई है, तो वो टाइप्स मतलब कि अगर हमें एक्सटर्नल चेक करना है तो हम एक्सटर्नल जोर्स के थ्रू या आउटर जोर्स के थ्रू चेक करेंगे। अगर हमें इंटरनल कोई चेकिंग करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो हम इनर जोर्स यूज। ठीक है, तो ये आउटर जोर्स देखो दिखा रखे हैं हमारे पास। अगर आउटर जोर्स है तो देखो ये हमारा फिक्स जो है रहेगा, दिस इज, तो ये वाला है ये हमारा मूवेबल जोर। ठीक है, तो अगर हमें आउटर रीडिंग लेनी है तो हमें ये आउटर जोर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर सेम रहेगा, बस हमें जोर्स अकॉर्डिंग टू हमारी जो नीड है या जो हमारा मेजरमेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम उसके अकॉर्डिंग जो जोर्स है वो हम यूज। ठीक है, अब देखो इनर जोर्स, ये क्या है हमारे पास इनर। इनर में क्या है कि अगर हमें कोई इंटरनल मेजरमेंट्स करनी है, ठीक है, तो इनर जोर्स को अंदर रखेंगे। जोर्स तो क्या है, उस ऑब्जेक्ट के हमने अंदर रखा है। ये डिफरेंस आप सबको समझ आ गया कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसकी आउट बाहर वाली रीडिंग लेनी है तो जोर्स को हम आउटर आउटर जोर्स यूज करेंगे, बाहर वाले जोर्स यूज करेंगे। अगर कोई इस तरीके से का कोई कंटेनर है जिसकी हमें इंटरनल डायमीटर चेक करना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इनर जोर्स यूज, अंदर वाले जोर्स। क्लियर है सबको? ओके सर।